नमस्कार। आज हम भारत के एक बहुत ही चर्चित और अनसुलझे मामले की गहराइयों में उतरेंगे। 2008 का नोएडा डबल मर्डर केस, जिसमें 14 साल की आरुषि तलवार और उनके घरेलू सहायक हेमराज बंजाडे दोनों की हत्या हुई थी। हमारे पास इस केस से जुड़े कुछ विश्लेषण और लेख हैं और इनके जरिए हम कोशिश करेंगे कि मामले के जो अहम मोड़ थे, जांच में जो कमियां रहीं, उनको समझें और ये भी कि इसका समाज पर क्या असर पड़ा। ये केस क्यों आज भी लोगों को परेशान करता है? शायद इसलिए कि ये सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, इसमें बहुत कुछ और भी है। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत करते हैं घटनाक्रम से। नोएडा का जलवायु विहार, डेंटिस्ट राजेश और नूपुर तलवार, उनकी बेटी आरुषि। घर में 45 साल के हेमराज बंजाडे भी काम करते थे। वो नेपाल के रहने वाले थे। 15 मई 2008 की रात आरुषि को आखिरी बार शायद रात 10 बजे के आसपास अपने कैमरे से फोटो लेते देखा गया। हेमराज ने खाना परोसा था। अगली सुबह 16 मई करीब 6 बजे सुबह घर की सहायिका भारती मंडल वो आई तो उन्होंने देखा कि आरुषि का कमरा बाहर से बंद है। नुपुर तलवार ने फिर बैल्कनी से चाबियां फेंकी। कहा शायद हेमराज बाहर से ताला लगाकर कहीं चला गया है। लेकिन जब दरवाजा खुला तो अंदर आरुषि का शव मिला। गला रेता हुआ था, सिर पे भी चोट थी और हेमराज वो गायब था। यहीं से गड़बड़ शुरू हुई है ना? बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी गड़बड़ थी। आप सोचिए, क्राइम सीन पर शुरुआती घंटों में ही वहां पर मीडिया, पड़ोसी, पुलिस वाले करीब 20-25 लोग पहुंच गए। इसका नतीजा ये हुआ कि जो फिंगरप्रिंट्स मिले उनमें से जांच के लायक सिर्फ 3 निकले, बाकी सब बेकार हो गए। और जो खून के धब्बे थे उन्हें शुरू में किसी ने कह दिया कि ये तो पान का थूक है, उसको नजरअंदाज कर दिया गया। ये जो शुरुआती लापरवाही थी ना, ये आगे चल के बहुत भारी पड़ी। ये तो मतलब सुनने में ही यकीन नहीं होता। फिर अगले दिन 17 मई को एक और मोड़ आया। हेमराज जो गायब था, उसका शव घर की छत पर मिला। उसकी भी हत्या वैसे ही हुई थी। और इस वक्त तलवार दंपति कहाँ थे? वो आरुषि के अंतिम संस्कार के लिए हरिद्वार गए हुए थे। अब देखिए, नोएडा पुलिस की शुरुआती जांच, इसमें कहीं ना कहीं एक जिसे कहते हैं क्लास बायस, वो नजर आता है। मतलब कोई ठोस सबूत तो था नहीं, लेकिन थ्योरीज बनने लगी। या तो पिता राजेश तलवार का कोई अफेयर था जिसका आरुषि को पता चल गया था और उसने विरोध किया, या फिर एक और थ्योरी थी कि आरुषि और हेमराज को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया गया था। और मीडिया ने भी इसमें काफी भूमिका निभाई है ना? बिना किसी आधार के आरुषि के चरित्र पर सवाल उठाए गए। हाँ, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। इन थ्योरीज पर कोई फोरेंसिक आधार नहीं था उस वक्त। और फिर 23 मई को राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। हैरानी की बात यह है कि कोई सीधा फिजिकल सबूत जैसे खून या डीएनए ऐसा कुछ नहीं था जिससे वो सीधे जुड़ रहे हों। पुलिस का कहना था कि गुस्से में हत्या की। हथियार बताया गया गोल्फ क्लब, पर उस पे खून नहीं मिला। सबूत मिटाने के आरोप भी लगे, जैसे वो खून से सना गद्दा। हम कहा गया कि उसे धो दिया गया या छुपा दिया गया, विस्की की बोतल को बिना ग्लव्स के छू लिया गया, छत से खून के सैंपल भी कई दिन बाद लिए गए। ये सब चीजें जांच को कमजोर कर दी गई। मामला इतना पेचीदा हो गया कि जून 2008 में केस सीबीआई को देना पड़ा। जी, और सीबीआई की पहली टीम आई तो उन्होंने एक अलग ही दिशा पकड़ी। उन्होंने राजेश तलवार को छोड़ दिया और 3 घरेलू सहायकों को गिरफ्तार किया, कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल। उनकी थ्योरी थी कि शायद यौन हमले की कोशिश हुई जिसमें हत्या हो गई। लेकिन क्या इस थ्योरी के लिए कोई सबूत मिला? नहीं, इसके लिए भी कोई मजबूत फोरेंसिक लिंक नहीं मिला। इन लोगों के नार्को टेस्ट हुए थे जिनके आधार पर कुछ कबूलनामे की बात आई, पर नार्को टेस्ट को अदालत में सीधा सबूत नहीं माना जाता। बल्कि कृष्णा तो उस वक्त नोएडा में था भी या नहीं, इस पर भी सवाल थे। मतलब एक जांच एजेंसी आई, उसने कुछ कहा, फिर 2009 में सीबीआई की एक दूसरी टीम आई, अरुण कुमार के नेतृत्व में, और जांच ने फिर यूटर्न ले लिया। इस दूसरी टीम ने फिर से राजेश तलवार को मुख्य संदिग्ध माना। इसके लिए उन्होंने लास्ट सीन थ्योरी का सहारा लिया। मतलब आरुषि को आखिरी बार माता पिता के साथ ही देखा गया था, और घर का इंटरनेट राउटर जो रात 12:08 तक चला था। लेकिन विडंबना देखिए, इसी टीम ने आखिर में कहा कि हमारे पास इतने पुख्ता सबूत नहीं है कि चार्जशीट फाइल कर सकें, तो उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, मतलब केस बंद करने की सिफारिश। तो सीबीआई ने भी एक तरह से हाथ खड़े कर दिए, पर केस बंद तो नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं।
2012 में गाजियाबाद की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने इस क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया और कोर्ट ने कहा कि नहीं, तलवार दंपति पर मुकदमा चलेगा, हत्या और सबूत मिटाने का। इस बार हत्या का मकसद ऑनर किलिंग बताया गया। हुई आधार वही थे, वो राउटर लॉग्स, गोल्फ क्लब वाली थ्योरी, छत का ताला। हालांकि बचाव पक्ष लगातार इन पर सवाल उठा रहा था। हाँ, बचाव पक्ष के एक्सपर्ट्स ने कहा था कि जो चोटें थीं वो गोल्फ क्लब से मेल नहीं खाती। छत की चाबी और लोगों के पास भी होने की बात सामने आई थी। ऐसा लगा जैसे जो मीडिया में चल रहा था और जो शुरुआती शक था वो कहीं ना कहीं फैसले पर हावी हो गया। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं हुई। बिल्कुल नहीं। 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया और हाईकोर्ट ने तलवार दंपति को बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले की बहुत कड़ी आलोचना की, कहा कि यह फैसला कल्पना के आधार पर सुनाया गया है, सबूतों के आधार पर नहीं। बरी करने के मुख्य कारण क्या बताए कोर्ट ने? कोर्ट ने साफ कहा कि तलवार दंपति के खिलाफ कोई भी डायरेक्ट बायोलॉजिकल सबूत, खून, डीएनए, लार, ऐसा कुछ नहीं मिला जो उन्हें सीधे तौर पे जोड़े। हत्या का हथियार कभी बरामद नहीं हुआ और जो लास्ट सीन थ्योरी थी वो बिना किसी मकसद या पुख्ता टाइमलाइन के अपने आप में पर्याप्त सबूत नहीं है। तो ये केस सिर्फ दो हत्याओं की कहानी नहीं रह गया है, ये हमारी जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर, सबूतों को संभालने के तरीके पर, मीडिया एथिक्स पर और न्याय प्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाता है। हाईकोर्ट ने खुद माना कि जांच में अराजकता, केओस थी। हेमराज की विधवा खुमकला, उनका एक बयान बहुत मार्मिक था। उन्होंने अपने बच्चे को मारा, मेरे पति को फंसाया और हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। सच क्या है, ये आज भी शायद एक रहस्य है। तो हमने देखा कि कैसे आरुषि हेमराज हत्याकांड में सबूतों को इकट्ठा करने और सहेजने में लापरवाही हुई, जांच की दिशा बार बार बदली, मीडिया का जबरदस्त दबाव रहा और शायद कहीं न कहीं सामाजिक पूर्वाग्रह भी थे। इन सब ने मिलकर इसे एक ऐसी पहेली बना दी है जो इतने साल बाद भी पूरी तरह सुलझ नहीं पाई है। कई सवाल हैं जिनके जवाब आज भी नहीं मिले। और यही बात सोचने पर मजबूर करती है। जब सबूत इकट्ठा करने की प्रक्रिया ही इतनी खामियों से भरी हो, जब बाहरी दबाव और संस्थागत पूर्वाग्रह जांच को प्रभावित करने लगे, तो क्या वाकई निष्पक्ष, सत्य और न्याय तक पहुंचना संभव हो पाता है? ये सवाल इस केस से उभरता है और शायद हमारे पूरे सिस्टम के लिए